हेलो फ्रेंड्स, आपकी तैयारी कैसी चल रही है? आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है ना फ्रेंड्स? तो लगातार अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से रखिए, क्योंकि जो आपका एग्जाम होने वाला वो बिल्कुल फिक्स डेट को होने वाला है। तो अपनी तैयारी को छोड़िए मत, लगातार आप क्या कीजिए, अपनी तैयारी कीजिए, तभी जाके आपका सिलेक्शन किस में होगा? एमबीबीएस में होगा। एमबीबीएस करने के लिए किसी कॉलेज में आपका सिलेक्शन होगा, मतलब आपको कॉलेज मिलने वाला है, यदि आप एमबीबीएस करना चाहते हो तो। इसलिए अपनी तैयारी को पूरे मन से कीजिए और बहुत अच्छे तरीके से कीजिए। बिना ऐसा मत सोचिए कि अरे ये आ जाएगा वो आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं सोचना। आपको बस तैयारी करना है। आप जो तैयार करोगे ना बहुत अच्छे से, वही एग्जाम में आने वाला है और डेफिनेटली आपको कॉलेज एमबीबीएस करने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपने तैयारी अच्छे से की है तो टेस्ट के माध्यम से अपने आप को परखिए। आपको कमेंट करना है तो करिए या कमेंट मत करिए, आपके ऊपर है। मैं कमेंट का इसलिए बोलता हूं, कम से कम आपको कुछ चीजें याद रहे, आप उसके बारे में जानते हो। अगर वो आप कमेंट करते हो ना तो वो चीजें आपको हमेशा याद रहती, इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूं। देखिए पहला क्वेश्चन, किस अभिक्रिया को हिल अभिक्रिया कहते हैं? ऐसा पूछा है कि कौन सी अभिक्रिया है जिसे क्या कहते हैं? हिल अभिक्रिया कहते हैं। आपको बताना, मैं तब तक ऑप्शन बताता हूं। पहले क्या लिखा? अप्रकाशिकीय रिएक्शन अभिक्रिया, इसको क्या बोलते हैं? डार्क रिएक्शन। इंग्लिश में बोलूं तो क्या बोलेंगे? डार्क रिएक्शन। साथ में इसको क्या बोलते हैं? जैव संश्लेषी अवस्था भी बोलते हैं। और पता है आपको अप्रकाश की अभिक्रिया के बारे में बताया किसने? पता है आपको किसने? ब्लैकमैन ने। तो इसको ब्लैकमैन अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लैकमैन अभिक्रिया भी कहते हैं। और ब्लैकमैन ने एक नियम दिया है। कौन सा नियम दिया? सीमाकारी कारक का नियम दिया। किसने? ब्लैकमैन ने। अब ये जो अभिक्रिया होती है वो होती कहां है? तो ये होती है हरित लवक के स्ट्रोमा में। कहां होती है? हरित लवक के स्ट्रोमा में। कौन सी अभिक्रिया? अप्रकाश की अभिक्रिया, डार्क रिएक्शन। ठीक है, कहां हो रही है? आपकी हरित लवक के स्ट्रोमा में हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस जो अभिक्रिया होती है इसमें जो प्रथम उत्पाद बनता है वो 3 कार्बन वाला बनता है ना? तो इसे 3C3 चक्र भी कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखिए, प्रकाश की अभिक्रिया। हाँ, थोड़ा सा और मैंने जैसे बोला था ना कि हरित लवक, तो हरित लवक के बारे में हालांकि मैं पहले बता चुका हूं, लेकिन इसकी खोज किसने की है? हरित लवक की ल्यूवेनहॉक ने। किसने की है? ल्यूवेनहॉक ने की है। तो ये थोड़ा सा याद रखना, बाकी वो चीजें मैं पहले बता चुका हूं। अब देखिए आप, प्रकाश की अभिक्रिया। प्रकाश की अभिक्रिया होती कहां है फ्रेंड्स? बताइए। हरित लवक के ग्रेना में। किसमें होती है? हरित लवक के ग्रेना में। इसमें क्या होता है? प्रकाश की अभिक्रिया मतलब प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश की अभिक्रिया मतलब प्रकाशकीय संश्लेषण। और प्रकाश की अभिक्रिया में पता होता है क्या है? जो प्रकाशीय ऊर्जा है वो रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। तो जो प्रकाश संश्लेषण है, क्या जो प्रकाश संश्लेषण है वो सबसे ज्यादा किसमें होता है? लाल प्रकाश में। और हरे प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। अब एक बात है, जो प्रकाश संश्लेषण की दर है ना, उसको फार रेड लाइट मतलब सुदूर लाल प्रकाश की ओर ले जाने पर, मतलब जो लाल प्रकाश का स्पेक्ट्रम है, तरंग दैर्घ्य, ज्यादा तरंग दैर्घ्य से कम तरंग दैर्घ्य की ओर ले जाने से क्या होता है? जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो घटने लगती है। क्या होता है? घटने लगती है। यानी स्पेक्ट्रम के लाल क्षेत्र से दूर जाते ही प्रकाश की अभिक्रिया क्या होती है? रुक जाती है। इसे क्या बोलते हैं? रेड ड्रॉप कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखिए, ऑक्सीशोषण। तो हाँ, एक बात और याद रखना, इसे ही जो प्रकाश की अभिक्रिया है उसे ही हम क्या कहते हैं? हिल अभिक्रिया कहते हैं। अगला देखिए, हम क्या देख रहे हैं? ऑक्सीशोषण। भाई ऑक्सीशोषण है किसकी उपस्थिति में होगा? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। बाकी शोषण है तो ये तो प्रकाश और अंधकार दोनों में होगा, बिल्कुल है। इसमें क्या होता है भैया? ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है? ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। और यह क्रिया कहां कहां होती है? कहां कहां? कोशिका द्रव्य में होती है और माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ठीक है, कहां कहां होती है? कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया में। कोशिका द्रव्य में क्या होता है? ग्लाइकोलाइसिस। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? क्रेब्स चक्र। इसमें अधिक मात्रा में 38 एटीपी ऊर्जा बनती है। ठीक है ना? क्या होती है? 38 एटीपी। और अंतिम उत्पाद के रूप में क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। ठीक है, अगला देखिए, अनाक्षी शोषण मतलब इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है। अब भाई अनाक्षी शोषण है तो ये भी दिन रात दोनों में होगा। इसमें ग्लूकोज का क्या होता है पता है? अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। और बनता क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड और लैक्टिक अम्ल या फिर एथिल अल्कोहल। ठीक है ना? इससे कितने एटीपी बनते हैं फ्रेंड्स? 2 एटीपी बनते हैं। मतलब जो नेट उत्पाद मिलता है, जो फायदा होता है वो 2 एटीपी का होता है। और ये अभिक्रिया कहां होती है? कोशिका द्रव्य में होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका आंसर क्या हो गया फ्रेंड्स? प्रकाशकीय या प्रकाशीय अभिक्रिया। ठीक है, लाइट रिएक्शन। अगला क्वेश्चन फिर देखिए फ्रेंड्स, सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक आपको बताना है। कौन कौन से कारक इसमें प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले हैं?
प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता, तापमान, जल, जीव द्रव्य कारक, ऑक्सीजन, कोशिका में संचित भोजन। फ्रेंड्स ये आंसर सभी है, इसमें से यहां से आप देखिए इतने, यहां पर मैं सभी ऑप्शन लिखना भूल गया हूं फ्रेंड्स, तो आप याद रखना ये प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता, तापमान और जल, ये सभी कैसे हैं, बाह्य कारक है, और जो नीचे दिए हैं वो कौन से, आंतरिक कारक है, किसके, प्रकाश संश्लेषण के। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत फ्रेंड्स, कोई नहीं, ठीक है ना। आगे देखिए फिर अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या दिया। अगला क्वेश्चन केल्विन चक्र की प्रक्रिया के चरण है, आपको बताना है जो केल्विन चक्र है उस प्रक्रिया के चरण कौन कौन से हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले तो देखो केल्विन चक्र, मेल्विन केल्विन ने दिया हुआ, केल्विन वैज्ञानिक के नाम के आधार पर ही है उसका नाम पड़ा हुआ है ना। इसमें होता क्या है, मतलब केल्विन चक्र क्या है, जो CO2 है ना उससे ग्लूकोज का संश्लेषण होता है, और इसकी शुरुआत कहां से होती है, जो राइबुलोज 1,5 बाइफास्फेट किसको ग्रहण करता है, CO2 को, और ये अभिक्रिया शुरू हो जाती है। कितने चरणों में पूर्ण होती, 3 चरणों में, वो 3 चरण यहां पर लिखे, मतलब आपका आंसर यहां पर सभी है। कौन सा, कार्बोक्सिलीकरण एवं अवकरण, हेक्सो शर्करा का निर्माण एवं ग्लाइकोलिटिक उत्क्रमण, राइबुलोज बाइफास्फेट का पुनर्निर्माण। ठीक है, मतलब यहां पर सभी ऑप्शन आपका आंसर है। अगला देखिए क्या लिखा है फ्रेंड्स, देखिए जल्दी से देखिए, प्रकाश संश्लेषण की प्रथम घटना कौन सी है, क्या बताना है आपको, प्रकाश संश्लेषण की प्रथम घटना कौन सी है, या प्रथम प्रक्रिया कौन सी, प्रतिक्रिया कौन सी है, या प्रारंभिक अवस्था कौन सी है, आपको यह बताना है। तो देखिए एटीपी का निर्माण भाई शुरू में तो होता नहीं है, ऑक्सीजन उत्पाद के बाहर तो क्रिया खत्म होने की, जल का विखंडन तो स्टार्ट में नहीं होता, लेकिन सबसे पहले क्या होता है, सूर्य के प्रकाश से क्लोरोफिल को जो क्लोरोफिल है आपका उसको उत्तेजित करना, या आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो कि जो क्लोरोफिल के जो इलेक्ट्रॉन है ना, जो क्लोरोफिल के इलेक्ट्रॉन है वो प्रकाश फोटॉन के द्वारा उत्तेजित होते हैं, जैसा भी आप बोलना चाहो। इसके अलावा जल का विखंडन है तो आप क्या क्या बोल सकते हो, आयनीकरण बोल सकते हो, या फिर जल का प्रकाश की अपघटन बोल सकते हो, या जल का फोटोलाइसिस भी बोल सकते हो, पानी का फोटोलाइसिस भी बोल सकते हो। ठीक है, तो आपका आंसर क्या है, सूर्य के प्रकाश से क्लोरोफिल का उत्तेजित होना। ठीक है, अगला देखिए, अगला भी बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स, बिल्कुल आप अपना आंसर कमेंट कीजिए, है ना। क्या लिखा है, केंज प्रकार की एनाटॉमी किसमें पाई जाती है, आपको याद रखना है ये पत्ती में पाई जाने वाली एक विशेष प्रकार की संरचना है, क्रेंज एनाटॉमी किसमें पाई जाती है आपको ये बताना है। सबसे पहले हम देखते हैं केम पौधे, केम पौधे क्या होते हैं, सबसे पहले तो केम का पूरा नाम क्या है, कैस्चुलेसिन एसिड मेटाबॉलिज्म, क्या है, कैस्चुलेसिन एसिड मेटाबॉलिज्म पूरा नाम है। इसकी खोज किसने की है, टिंगे ने, और इसको नाम किसने दिया है, बोनर एवं बोनर ने। और एक बात याद रखना, ये जो केम पौधे हैं ना, जो केम पौधे हैं उन्हें हम कैस्चुलेशियन अम्ल चक्र भी कहते हैं, क्योंकि इसमें कैस्चुलेशन अम्ल बनता है। अगला देखिए C4 पौधे, ये जो C4 पौधे हैं इनमें ही क्या पाई जाती है, केंज प्रकार की एनाटॉमी पाई जाती है। इसमें 4 कार्बन वाला एक यौगिक बनता है जिसको क्या बोलते हैं, ऑक्सलो एसिटिक अम्ल, ऑक्सलो एसिटिक अम्ल। ये क्रिया कब होती है, CO2 ग्रहण करने के बाद, है ना। जो प्रथम उत्पाद है इसमें प्रथम उत्पाद के रूप में क्या बनता है भाई, क्या बनता है, 4 कार्बन वाला यौगिक बनता है जिसको क्या बोलते हैं, ऑक्सलो एसिटिक अम्ल, इसलिए इसे C4 पौधे कहते हैं। दूसरा C2 पौधे सेम, इसमें 2 कार्बन वाला एक यौगिक बनता है जिस क्या नाम है इसका, फास्फोग्लाइकोलिक एसिड, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इन पौधे को C2 पौधे बोलते हैं। इसके बाद C3 पौधे, ये भी सेम है क्योंकि इनमें प्रथम उत्पाद क्या बन रहा है, 3 कार्बन वाला यौगिक बन रहा है इसमें, मतलब सभी में, जैसे C4 है तो 4 कार्बन वाला, C2 तो 2 कार्बन वाला, और C3 तो 3 कार्बन वाला। इसमें 3 कार्बन वाला यौगिक बनता है, इसको क्या बोलते हैं, ये भी कब, CO2 ग्रहण करने के बाद। उसका नाम क्या है, फास्फोग्लिसरिक अम्ल, इसलिए इसे क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, क्या बोलते हैं, इसे C3 पौधे बोलते हैं। फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी है, फ्रेंड्स यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।